कॉर्पोरेट कनेक्शन पर। और आज हम बात करेंगे एनबीसीसी की। एनबीसीसी जिसको कि नवरत्न का दर्जा भी हासिल है सरकार की तरफ से, कंस्ट्रक्शन सेक्टर की ये दिग्गज कंपनी है और अपनी पोटेंशियल इनोवेटिव इनकी जो अप्रोच है काफ़ी अनोखी और ऊंचे मानदंड के लिए ये कंपनी जानी जाती है। तमाम ऐसे नोएडा, अगर हम एनसीआर की बात करें, अगर नोएडा समेत एनसीआर के इलाके की, तो जो भी फंसे हुए प्रोजेक्ट थे सरकार के बिल्डर्स के, उसको सरकार की तरफ से इस तरह से कोलैबोरेट करके एनबीसीसी को सारे के सारे पूरा करने का आदेश दिया गया और एनबीसीसी ने बहुत ही शानदार तरीके से उनको पूरा किया भी है। हालांकि नतीजे जो आए हैं वो अनुमान के मुताबिक रहे हैं और नतीजों के साथ साथ आने वाले प्रोजेक्ट और विस्तार क्षमता जैसे तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और हमारे साथ जुड़ गए हैं एनबीसीसी के सीएमडी पवन कुमार गुप्ता। पवन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 नौ स्वदेश पर। पहले तो आपको बहुत बधाई। तमाम ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, मैं खुद अभी दिल्ली एनसीआर होकर आया हूं और आपके बनाए तमाम प्रोजेक्ट्स की क्वालिटी देखकर बहुत अच्छा फील होता है। सर, आप जरा ये बताइए कि ऑर्डर बुक की स्थिति क्या है इस वक्त, आउटलुक क्या शेयर करेंगे और क्या FY25 के लिए कोई आप गाइडेंस शेयर करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, अभी तक इस साल में हमें करीब 1800 करोड़ के ऑर्डर ऑलरेडी मिल चुके हैं और कई बड़े बड़े ऑर्डर पाइपलाइन में हैं, डिफरेंट स्टेज पे हैं, जिनमें एक आम्रपाली के एफएआर को बनाने का ऑर्डर है करीब 8 से 10 हजार करोड़ रुपए का, वो जल्दी मिलने की उम्मीद है। और कुछ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं जिनके बारे में बात चल रही है। उड़ीसा गवर्नमेंट से कई कामों के बारे में बात चल रही है। तो 10,000 करोड़ का बिजनेस डेवलपमेंट का हमारा टारगेट है इस साल में, जो हमें आसानी से पूरा होने की उम्मीद है। और 7 GPRA का जो हमारा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, उसमें नौरोजी नगर हमारी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, उसकी सेल तेजी से चल रही है, करीब 6,500 करोड़ की सेल हो गई है और इसलिए हम उसमें फर्दर कॉन्ट्रैक्ट भी अवार्ड कर रहे हैं। 2 कॉन्ट्रैक्ट हमने रिसेंटली अवार्ड किए हैं और उन पे जल्दी ही काम शुरू हो जाएगा। इस साल का हमारा कंसोलिडेटेड टारगेट 10,600 करोड़ है सभी सब्सिडरी कंपनी के साथ मिलाकर, और हमें उम्मीद है कि आसानी से हम वो अचीव कर लेंगे। पवन जी, एक और चीज़ है जिसके बारे में आपसे जरा आपकी राय चाहेंगे, आपकी जरा योजनाओं को समझेंगे, वो ये कि टूरिज्म के लिहाज से ये जो साल है बड़ा क्रूशियल है, क्योंकि आप देखिए G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। इसके अलावा इस साल वनडे का जो वर्ल्ड कप है भारत में खेला जाना है, तो पोटेंशियल बहुत है और लोग रिवेंज ट्रैवल भी कर रहे हैं। क्या इस स्पेस में भी आप कुछ संभावनाएं तलाश रहे हैं? और जरा रीडेवलपमेंट वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में थोड़ा और जानकारी दीजिए। रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में पोटेंशियल बहुत हाई है। हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बाकी जो कॉलोनीज हैं दिल्ली में, उनका भी सर्वे कर रहे हैं, उनकी भी प्लानिंग कर रहे हैं। वो भी नियर फ्यूचर में किसी न किसी स्टेज पे काम आएगा। और कई स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ हम, क्योंकि ये रीडेवलपमेंट मॉडल ऐसा है जिसमें गवर्नमेंट का पैसा नहीं लगता है, तो ये बहुत ल्यूक्रेटिव ऑप्शन है। गवर्नमेंट की लैंड है प्राइम लोकेशंस पे, जिसपे बहुत पुरानी हाउसिंग या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, जो अपनी लाइफ है वो पूरी कर चुके हैं। तो उनको तोड़ के बनाने से और कुछ पोर्शन मार्केट में सेल करने से, कुछ गवर्नमेंट के लिए बनाने से बिना पैसे के गवर्नमेंट को एक अच्छी कंस्ट्रक्शन मिल जाती है और कई बार एक्स्ट्रा पैसा भी मिल जाता है। इसलिए मॉडल काफी पॉपुलर हो रहा है और केवल एनबीसीसी ही ऐसी कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिसने रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट किए हैं या आगे कर रहे हैं। तो इसलिए इस सेक्टर में हमें बहुत उम्मीद है काम मिलने की। ठीक है, बढ़िया सर। एक आखिरी सवाल पवन जी, आप ये बताइए कि मार्जिन थोड़ा सा क्रूशियल होता है और ख़ास तौर से चूंकि आपने बहुत सारे सरकारी प्रोजेक्ट्स, अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का जिम्मा भी आपको मिल जाता है, गाइडेंस क्या आप शेयर करेंगे अगर हम मौजूदा कारोबारी साल की बात करें तो? अभी हमें जो 3.23 एबिटा मार्जिन आया हमारा Q1 में, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5.74 आया है। और साल भर का टारगेट हमारा एबिटा का 4% और पीबीटी का 6% है। और फर्स्ट क्वार्टर में टर्नओवर कम रहता है जनरली, और मानसून के बाद ज्यादा पिकअप होता है, क्योंकि उस टाइम पे सभी तरह की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं।
लेबर की भी, और सर्दी का मौसम काम करने के लिए ज़्यादा अनुकूल रहता है। तो इसलिए हमारे एबिटा मार्जिन जो है, और खर्चे हमारे कांस्टेंट रहते हैं, तो इसलिए अब के बाद एबिटा मार्जिन और प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ेगा, और जो टारगेट हमारे हैं वो हम अचीव कर लेंगे। ठीक है पवन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और विस्तार से अपनी योजनाओं पर हमसे चर्चा करने के लिए। इसी पर एक राय गिरीश जी आपसे चाहिए। देखिए, मैनेजमेंट से हमने बातचीत की और बातचीत करके पवन जी से जो सेंस मिल रहा है ना कि काफ़ी ज़्यादा बुलिश है वो। ऑर्डर बुक की कोई चिंता है नहीं, प्रोजेक्ट्स काफ़ी लंबी एक पाइपलाइन है उनके पास। लेकिन जो निवेशक हैं वो थोड़े से परेशान एनबीसीसी के ज़रूर होंगे, क्योंकि शेयर ने रफ्तार तो दिखाई थी 60-65 तक, फिर से ये नीचे आ गया, नीचे आके फिर से चलने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल है क्या इसको राइड करना है क्या? 50 रुपए के आसपास का तो है, लेकिन क्या इसको खरीदना एनबीसीसी को? जरा इसके बारे में राय दीजिए। देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग रहता है क्योंकि इसके ऑर्डर बुक्स काफी अच्छे हैं। 50,000 करोड़ के ऑर्डर बुक करेंटली इनके पास है, एंड जो 6500 करोड़ का ऑर्डर रिसेंटली कंप्लीट करने की प्रपोजिशन में है, वो भी ऐसा देखा जाए तो काफी स्ट्रांग पॉइंट हो जाता है। बाकी रीडेवलपमेंट्स के अंदर, जैसे कि हम खुद देख रहे हैं कि पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर गवर्नमेंट ने बहुत फोकस करा है अलग अलग स्टेट्स के अंदर रीडेवलपमेंट, एंड जो स्टेट्स नहीं काम कर रहे थे इसके ऊपर, जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया है, इन्होंने भी रीडेवलपमेंट अनाउंस करे हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। बट जैसे कि मैनेजमेंट भी बोल रहा है, और ये हम खुद भी देखते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती है उनका फर्स्ट क्वार्टर काफी वीक रहता है, बिकॉज मानसून सेशंस भी रहते हैं, एंड ये फर्स्ट क्वार्टर्स में जो सीमेंट्स के आउट इनपुट ले लेते हैं अपने पास में, उसका बेनिफिट ये अगले 2 क्वार्टर्स में दिखाई देता ही देता है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर स्ट्रांग है अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, क्योंकि देखिए स्टॉक ऐसा नहीं जो बहुत तेजी से भागता है, आपको बहुत स्लो मूविंग स्टॉक है। पीएसयू बेसिकली सारे स्लो मूविंग ही रहते हैं। तो अगर आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर में 1 से 2 साल का टाइम फ्रेम लेना है तो डेफिनेटली ये टाइम बहुत सही है जो एंटर कर सकते हैं। 1 से 1.5 साल 2 साल के लिए 70-75 तो लेके 100 तक का एक कैलकुलेशन रखें और इजीली मेजर करें। डिविडेंड ओरिएंटेड स्टॉक्स में तो डिविडेंड भी ठीक ठाक दे ही देता है, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर स्ट्रांग ही रहेगा। ठीक है, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है स्ट्रांग है, और अगर गिरीश जी की माने तो अगर 1.5 से 2 साल में ये शेयर अगर 100 रुपये पहुँच जाता है तो बढ़िया है। मतलब यहाँ से डबल और क्या चाहिए बाजार में आपको। तो 30 रुपये से लेकर 50 रुपये की जर्नी तो इसने तय कर ली। हमने 30 के लेवल भी देखे पिछले 1 साल भर में, और अब ये 50 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज 3-3.5% की बढ़िया तेजी है।